सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जन्म 15 सितंबर 1927, मृत्यु 23 सितंबर 1983, बस्ती, उत्तर प्रदेश, हिंदी के कवि एवं साहित्यकार थे। जब उन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला, तब समकालीन पत्रिका के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है, उनका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। सर्वेश्वर की यह आगामी सोच उन्हें एक बाल पत्रिका के संपादक के नाते प्रतिष्ठित और सम्मानित करती है। जीवन परिचय। जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती में विश्वेश्वर दयाल के घर। शिक्षा। इलाहाबाद में उन्होंने बीए और सन 1949 में एमए की परीक्षा 19 की उत्तीर्ण की। कार्य क्षेत्र। 1949 में प्रयाग में उन्हें एजी ऑफिस के प्रमुख डिस्पैचर के पद पर कार्य मिला। वहां वे 1955 तक रहे। तत्पश्चात ऑल इंडिया रेडियो के सहायक संपादक हिंदी समाचार विभाग पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। इस पद पर वे दिल्ली में 1960 तक रहे। सन 1960 के बाद वे दिल्ली से लखनऊ रेडियो स्टेशन आ गए। 1964 में लखनऊ रेडियो की नौकरी के बाद वे कुछ समय भोपाल एवं रेडियो में भी कार्यरत रहे। सन 1964 में जब दिनमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, तो वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के आग्रह पर वे पद से त्यागपत्र देकर दिल्ली आ गए और दिनमान से जुड़ गए। 1972 में प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। नवंबर 1972 में पराग का संपादन संभालने के बाद वे मृत्युपर्यंत उससे जुड़े रहे। निधन 23 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीसरा शतक। संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय 1959। काठ की घड़ियाँ 1959। बांस का पुल 1963। एक सूनी नाव 1966। गर्म हवाएं 1966। कुआनो नदी 1973। जंगल का दर्द 1976। खूंटियों पर टंगे लोग 1982। क्या कह कर पुकारूं प्रेम कविताएं। कविताएं कविताएं। कोई मेरे साथ चले, मेघ आए, काला कोयल। कथा साहित्य। पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यास 1977। सोया हुआ जल लघु उपन्यास 1977। उड़े हुए रंग उपन्यास। यह उपन्यास सुने चौखटे नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ था। कच्ची सड़क 1978। अंधेरे पर अंधेरा 1980। अनेक कहानियों का भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद। सोवियत कथा संग्रह 1978 में 7 महत्वपूर्ण कहानियों का रूसी अनुवाद। नाटक बकरी 1974। इसका लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा मंचन। लड़ाई 1979। अब गरीबी हटाओ 1981। कल भारत आएगा तब हवालात। एकांकी नाटक M.K. रैना के निर्देशन में प्रयोग द्वारा 1979 में मंचित। रूपमंती, बाज बहादुर तथा होरी धूम मचोरी मंचन 1976। यात्रा संस्मरण, कुछ रंग कुछ गंध 1971। बाल कविता बतूता का जूता 1971। महंगू की टाई 1974। बाल नाटक भो भो खो खो 1975। लाख की नाक 1979। संपादक शमशेर मलियज के साथ 1971। रूपाम्बरा। संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। 1980 में सहायक संपादक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अंधेरों का हिसाब 1981। नेपाली कविताएं 1982। रक्तबीज 1977। अन्य दिनमान साप्ताहिक में चर्चे और चरखे नाम से चुटेली शैली का गद्य
1969 से नियमित दिनमान तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में साहित्य, नृत्य, रंगमंच, संस्कृति आदि के विभिन्न विषयों पर टिप्पणियाँ तथा समीक्षात्मक लेख। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की संपूर्ण गद्य रचनाओं को 4 खंडों में किताबघर दिल्ली ने छुपाया। बकरी नाटक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बकरी नाटक नामक नाटक की रचना 1974 में की। इसमें 2 अंक तथा प्रत्येक अंक में 3 दृश्य हैं। इसमें भारतीय राजनेताओं के मुखौटे गांधीवादी का पर्दाफाश किया गया है। इस नाटक से पहले भूमिका दृश्य है। नाटक के प्रत्येक दृश्य के बाद नट गायन है। 74 तथा अंतिम दृश्य में नट नटी के साथ सबका गायन है। इसके प्रमुख पात्र हैं दुर्जन, सत्यवीर, कर्मवीर, सिपाही युवक, विपत्ति, काका, चाचा, चाची, काकी, राम, भिस्ती। पीस नाटक की प्रथम प्रस्तुति जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में की गई थी। अब तक इसका इन बोलियों में मंचन हुआ है: ब्रजभाषा, कुमायनी, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, छत्तीसगढ़ी। भारत सरकार ने आपातकाल के समय इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस पर मॉरिशस में भी प्रतिबंध लगा था।